जैसे कि आपने बताया कि प्रभु प्रभु ने हमारे लिए बपतिस्मा लिया, क्रूस में चढ़े, उसके कारण हमारे पाप क्षमा हुए। तो अब हम अपने आप को पापी नहीं कह सकते, राइट? नहीं, हम आप पापी कहाँ हैं? हाँ, ये मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि हम पाप अपने आप को पापी नहीं कह सकते, लेकिन अब हम लोग है मानव शरीर में है, तो पाप तो हमसे हमेशा आपसे किसी न किसी दिन होता ही है। आपसे शरीर में पाप अब 10 गुना ज्यादा होंगे। तो उस केस में फिर हम लोग मैं क्या बता कर देता सकते हैं अपने आप को? मैं तो कितना खुश हो रहा हूँ भाई साहब। पहली बार मुझे एक चर्च मिला पूरी दुनिया में। ये मैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कहाँ दुनिया में घूम आया। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा जो आप पूछ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़े बाइबल टीचर बनने जा रहे हैं ब्रदर। ये प्रोफेसी है आपके लिए। ये क्वेश्चन हर किसी के बस का नहीं है। पास्टर आपको बहुत मिल जाएंगे थोक के भाव में, ये प्रचारक बहुत कम मिलेंगे। अब सिर्फ ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये शरीर पाप का है ना। प्रभु के पास पतरस आया, चेला, गुस्से के साथ, प्रभु यदि मेरा भाई लगातार पाप करता रहे, मुझे गुस्सा दिलाता रहे, ये गलती करता रहे, ये गलती करता रहे, ये गलती करता रहे, भाई आए, पत्नी आए, पति आए, कोई भी आए, कितनी बार माफ करूं? व्यवस्था में लिखा 7 बार। तो क्या कहा था प्रभु ने? नहीं 7 बार नहीं, 7 के 70 बार, 490 बार माफ कर। क्यों? क्या सर्टिफिकेट दे दिया प्रभु ने पाप करने के लिए? क्या आप पाप करते रहो, अनुकूल है, माफ हो जाएंगे? नहीं। किसी के पास बाइबल है? किसी के पास? जल्दी से पहला यूहन्ना 5, पहला यूहन्ना 5, पहला यूहन्ना 5। ब्रदर बहुत ध्यान से सुनना ब्रदर। पहला यूहन्ना 5, 18 से लेकर 18-19। पहला यूहन्ना हाँ। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। बस बेटे, थैंक यू। ध्यान से सुनना ब्रदर। आपका नाम क्या है? सुबह अच्छा, जो भी, क्योंकि वो चल रहा है, कूलर चल रहा है। मेरा नाम है सुभादास जी। ब्रदर सुनो ध्यान से, आप सब सुनो। लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप कर ही नहीं सकता। ब्रदर कर ही नहीं सकता, गारंटी है, वो पाप कर ही नहीं सकता। और लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे परमेश्वर बचाए रखता है। क्या मतलब है इसका? जब 2003 के अंदर मुझे ये वचन का प्रकाशन मिला था, 2003 में, मैं यीशु मसीह का वचन मैंने 1980 में सुना था, लेकिन ये वाला प्रकाशन मुझे 2003 में मिला था। आपका इधर देखो, आपका जन्म काय में हो गया? आत्मा में। अब ये आत्मा के ऊपर छाप किसकी लग गई? होली स्पिरिट की। अब जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, मन फिराकर, आपने मन किससे फिराया है? ये पाप का शरीर है। क्योंकि अगर आपने इससे मन नहीं फिराया, मान लीजिए कि आपके अंदर लालसा आ गई, डिजायर, लस्ट आ गई, लस्ट शरीर में, काम वासना आ गई, चोरी करना, किसी का मर्डर करना, किसी को धोखा देना, ये सब इसमें भरा हुआ है। कहाँ लिखा है? गलातियों 5:19 में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है। व्यभिचार भरा हुआ है इसमें, चोरी भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, मक्कारी भरी हुई है, धोखा, पूरा भरा हुआ है शरीर। दुनिया के सारे सांप है ना जहरीले, उनका जहर भी इतना नहीं है जितना इसमें भरा हुआ है।
इसीलिए पौलुस कहता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं शरीर में, इसलिए इससे मन फिराना है। लिखा एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, इसलिए इससे मन फिराना है। आप इसमें रहकर गाने गाओ, फास्टिंग करो, क्रूस पे लेट जाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपके ऊपर पाप की प्रभुता बनी रहेगी जब तक आप शरीर में रहेंगे। ये उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये शरीर पृथ्वी की मिट्टी से बना है। ये शरीर परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था तो शरीर कहाँ का था? पृथ्वी का। और पृथ्वी पर किसका अधिकार है? शैतान का। इसके अंदर जो जीवन है कहाँ का है? सुरग का। जब उसके नदियों में डाला था तो इंसान क्या बन गया था? जीवित प्राणी। अब वो उसने पाप कर लिया तो ये जो शरीर है मिट्टी का, ये मरा हुआ है। तो अब इससे आपको अलग होना है, इससे अलग होना है। आप जब तक इसमें रहेंगे आपके ऊपर दुष्ट आत्माएं और पाप क्या करेगा? पाप करता रहेंगे आप। इसीलिए जिसका जन्म आत्मा में हो जाता है फिर पवित्र आत्मा उसको पाप करने से बचाता है। याद रखना, पाप आएगा, शरीर में लालसा आएगी। जैसे आदम के पास शैतान गया तो उसने पाप कर दिया क्योंकि वो काय में थे? शरीर में। लेकिन जब शैतान यीशु के पास गया तो यीशु ने पाप नहीं किया, पत्थरों से रोटी नहीं बनाई। क्यों? यीशु मसीह आत्मा में थे। तो जब किसी का जन्म आत्मा में हो जाता है तो उसे पाप करने से कौन बचाता है? पवित्र आत्मा। याद रखें। इसीलिए जो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेते या नहीं समझते, वो सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम तक ही रह जाते हैं, वो जिंदगी में उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। याद रखना। और वो पाप करते रहेंगे, रोते रहेंगे। आप जो ना बहुत सारे लोग मीटिंग में आएंगे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अरे भाई, तुम अगर माफी मांगते रहोगे तो शैतान का सर कब कुछ लोगे? यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तो शरीर में तो पाप रहता है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी तक। इसीलिए प्रभु ने कहा चेला बनाओ। मैंने कुलूसियों में जो बताया था, आपको ये विश्वास करना है मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ, मैं मसीह के साथ गाड़ा जा चुका हूँ, मैं मसीह के साथ जिलाया गया। ये है आपका विश्वास, राइट? अब ये विश्वास है। आप कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अब आपको पवित्र आत्मा देगा परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को पावर देगा ताकि आप इस आत्मा के द्वारा अपने शरीर की लालसाओं को, क्रियाओं को मार सको डेली। ये प्रोसेस है, समझा दिया? तो ये जो शरीर है, जब इससे पाप होगा, क्योंकि ये शरीर आपकी आत्मा का और आपकी आत्मा आपके शरीर का दोनों दुश्मन है। दोनों दुश्मन है। मेरा दुश्मन अब दुनिया में कोई नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं है, बीजेपी वाले नहीं है। हमारी लड़ाई मांस लहू से नहीं हो रही है। हमारा दुश्मन कौन है? कौन है दुश्मन? शरीर। इसीलिए इस शरीर में रहकर आप गाना गा सकते हो, वर्शिप नहीं कर सकते। याद रखना। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आपका जन्म आत्मा में हो गया। अब आपको बाकी बचा हुआ जीवन शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीना है। अब जब आत्मा के अनुसार जीवन जियोगे तो शरीर तो अभी भी दुनिया में ही है ना। तो शरीर के ऊपर शैतान हमला करेगा, जलते हुए तीर छोड़ेगा, बुरे बुरे विचारों का, लालसाओं का, अभिलाषाओं का। तो क्या करें? क्या करें? पवित्र आत्मा से कहो प्रभु मेरे को शक्ति दे, सामर्थ दे। जैसे दाऊद दुआ करता था, प्रभु मुझे सामर्थ दे। और एकदम पवित्र आत्मा, एकदम आपको डिसीजन लेना है। अब प्रभु आपको चुनाव करवाएगा। अब लालसा आ गई, यीशु के पास भी फल लाया था वो, अब आपके पास लालसा आएगी। दुनिया की बहुत सारी जो चीज़ें शैतान लाएगा, बहुत खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि बच्चे बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें लाएगा जो आपके शरीर को अच्छी लगती हैं, आंखों को अच्छी लगती हैं। बस अब आपको डिसाइड करना है, आपको शरीर में जाना है या आत्मा में रहना है, वचन में रहना है या शैतान की बात माननी है। जल्दी से नहीं नहीं, मैं मरूंगा, मैं मर जाऊंगा, यीशु मसीह मुझे सहायता दे। इमीडिएटली पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा।
बाइबल जादू की किताब नहीं है कि ये अपने आप काम करेगी। ये बाइबल का वचन तब काम करता है जब आप फैसला लेंगे कि आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो शैतान आपको नष्ट कर देगा। जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। और अंत में यदि आपसे फिर भी पाप हो गया तो क्या लिखा है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हाँ, 9वां। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चाहता है परमेश्वर। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बड़े छोटे सब। जब आप आत्मा में चलोगे, आत्मा का मतलब प्रभु के वचन के अनुसार, तो क्या होगा? बहुत लालसाएं आएंगी, बहुत सारी गंदी बल्कि अब तो शैतान है ना आपके सामने हजारों बुरी चीजें लाएगा सामने। हव्वा के पास तो एक फल था, हमारे पास तो वो दुनिया भर की गंदी चीजें लाएगा शैतान, जो आंखों को अच्छी लगती है, जो मन को अच्छी लगती है, जो शरीर को अच्छी लगती है। अब आप अभी तक चल रहे थे आत्मा में, सुबह तक शैतान आ गया आपके सामने, रिश्वत ले आया, स्त्री को ले आया, ये ले आया, वो ले आया। अब यहाँ पर आपको उसने पाप नहीं गिरा दिया, आप गिरे थे खुद। यूसुफ अपने आप नहीं गिरा। वो स्त्री क्या कह रही थी? पोतीफर की बीवी क्या करी थी? मेरे संग बुरा काम कर। उस वक्त तो पवित्र आत्मा भी नहीं था, तो यूसुफ कैसे बचा? डिसीजन, फैसला, यह है प्रभु के लोगों की पहचान। हव्वा और आदम ने फैसला किया, चुनाव। प्रभु ने हमें जानवर नहीं बनाया, हमें अच्छा मन दिया है ताकि हम सही डिसीजन लें। मेरी भेड़ जो प्रभु का बच्चा है, जिसका जन्म परमेश्वर के वचन में विश्वास पहले से हो चुका है, वो जानता है मेरे शरीर में पाप है। मैं पोतीफर की बीवी ने उसको कोशिश करी कि वो उसके संग व्यभिचार करे, लेकिन उसने मना कर दिया। वही परमेश्वर जो यूसुफ का है वो मेरा भी है। इसलिए स्वर्ग में बहुत कम लोग जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि यीशु मर गया। किसके लिए मर गया? मेरे पाप ने मारा ना उसको, और आप पाप करने से बाज नहीं आ रहे। आप अभी भी 4 गाने गाकर और अन्य भाषा बोलकर और छोटी दुआ करके सोचते हो कि प्रभु तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। नो, कंप्रोमाइज मत कर सकते आप। ये आग है, ये भस्म कर देगी। अरे भाई, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कहा राजा ने, नबूकदनेस्सर ने, मेरी मूर्ति के सामने झुको, नहीं झुकोगे तो मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा। उन्होंने कहा हम तेरी मूर्ति के सामने, तेरे कानून के सामने, तेरी पूजा के सामने, तेरे लालच के, जो भी कह सकते हो, नहीं झुकेंगे। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, और अगर नहीं